के बाद आपका स्वागत है। E20 पेट्रोल पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। कोई कह रहा है माइलेज घट रही है, कोई इंजन की लाइफ पर सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा गर्म है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों को नुकसान या माइलेज कम होने के दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर विवाद और चिंताएं थमने का नाम तो वहीं सरकार सफाई देते हुए अपने दावे कर रही है। इन सब के बीच सरकार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा कि ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे रातों रात लागू कर दिया गया हो। इसको लेकर पहले कई तरह की टेस्टिंग की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने कहा कि इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई है और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्टिंग कर चुकी हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर और ऑयल सेक्टर दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ऑयल सेक्टर करीब 45 से 50 मिलियन टन पेट्रोल और गैसोलीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट करता है और ऑटोमोटिव सेक्टर भी अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं इनके बिहाफ में ये ज़्यादा एक्सपर्टीज आपको दे पाएंगे। इनकी एक स्टैंडर्ड होती है रेफरेंस फ्यूल की, जिससे इंजन टेस्टिंग होती है और ये E20 में भी बनाई गई रेफरेंस फ्यूल। इसका भी एक स्टैंडर्ड BIS ने डेवलप किया जिसके बेसिस में ARI ने उसको टेस्ट किया। और आप रिपोर्ट के जो बात कर रहे थे ARI रिपोर्ट, वो भी 2021 की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर की है मेरे अनुमान से। वो पब्लिकली अवेलेबल भी है। साफ है कि सरकार इंजन खराब होने और माइलेज में कमी जैसे दावों को खारिज करती है। वर्तिका शुक्ला के मुताबिक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का यह प्रोग्राम दुनिया भर में अपनाई जाने वाली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अनुरूप है। इसके जरिए फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को ग्रीन बनाया जा रहा है ताकि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सके। BS4 से डायरेक्ट BS6 इंजन मानकों को भी अपनाना इसी दिशा में एक कदम था। आखिर लोग इसको लेकर विरोध में क्यों हैं और क्या दावे करते हैं? इसकी बात की जाए तो लोगों का दावा है कि गाड़ी के इंजन को नुकसान हो रहा। E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के इंजन को अंदर से सड़ा रहा है। एथेनॉल नमी सोखता है जिसके चलते इंजन के मेटल पार्ट्स में जंग लग रही। E20 पेट्रोल से प्लास्टिक और रबर के पाइप भी खराब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बयान ने विरोधाभास भी पैदा किया जिसमें E20 को एक चलता हुआ प्रयोग कहा गया। हालांकि सरकार ने इसको लेकर सफाई भी दी। बहरहाल सरकार इन सभी तर्कों और दावों को खारिज करती है। सरकार इस नीति से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। हालांकि जनता के भ्रम को दूर करना चुनौती जरूर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, लेकिन कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। इसे लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर E20 है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और आपकी गाड़ी पर इसका कितना असर पड़ेगा। इन सवालों को लेकर हमारी सहयोगी राधा अग्रवाल ने भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे से बात की है। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज बात होगी एथेनॉल की, जिसको लेकर लगातार हम देश में देख रहे हैं किस तरीके से विरोध भी हो रहा है। तमाम ओपिनियंस हैं। सरकार तो कह रही है कि हमारे हित में है, हमारी भलाई के लिए है, लेकिन लोगों के अपने ही सवाल हैं। विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि कैसे ठीक है, उन लोगों के लिए कैसे ठीक है जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले की हैं और अधिकतर गाड़ियां देश में ऐसी हैं जो एथेनॉल के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम E20 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे किसी भी तरीके से किसी भी वाहन में कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब वास्तव में इससे फायदा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विजय शंकर पांडे जी, पूर्व IAS अधिकारी हैं, साथ ही पूर्व सचिव भी रखे गए भारत सरकार में। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनके क्या कुछ विचार हैं और किस तरीके से आगे सरकार को इस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया को अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि इथेनॉल E20 हमारे लिए अच्छा है,
किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है। इवन सरकार का ये भी कहना है कि जो हमने तथ्य देखे हैं, जो हमने रिपोर्ट्स देखी, जो सर्वेस किए, उसमें कहीं भी किसी भी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उससे गाड़ी खराब हो रही हो। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या E20 का इस्तेमाल या भविष्य में जो E25 की तैयारी चल रही है वो क्या लोगों के लिए सही है, भारत में गाड़ियों के लिए सही है, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुनिया में कोई भारत अकेला देश नहीं है जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की कार्रवाई कर रहा है। ये दुनिया में, यूरोप में भी देश है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी 5% एथेनॉल मिलाने की स्टेट्स, वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, उनका अलग अलग वो है, नियम है। और ब्राज़ील के बारे में लोग बात करते हैं जो एथेनॉल को बहुत सालों से मिक्स करके चला रहा है। तो ये जो बात है एथेनॉल मिलाने की पेट्रोल में, वो देश करते रहे हैं। प्रश्न ये है कि ये क्या आम लोगों की ऊपर असर डाल रहा कि नहीं, क्या इसके लिए अपेक्षित तैयारी की गई या नहीं, और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आपने स्वयं अपने उसमें इंट्रो में बताया, हमारे देश में 90% गाड़ियाँ 2023 से पहले की बनी हुई है। इन गाड़ियों ये नॉन कंप्लायंट हैं E20 की, मतलब ये इंजन ऐसे नहीं हैं जिसमें कि आप 20% एथेनॉल मिलाकर आप जो है इसको क्योंकि उसमें वो जो मैकेनिकल चेंजेस इत्यादि हैं वो नहीं किए गए हैं। लेकिन जो 20% मिक्सिंग करके पेट्रोल जो मिल रहा है वो सभी गाड़ियों को दिया जा रहा है। 2023 के बाद की जो कंप्लायंट गाड़ियां हैं वो कैसा बिहेव करेंगी वो जिन लोगों ने उनको नई गाड़ियां चलाते हैं वो बता पाएंगे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कह सकता हूँ। देखिए, मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी है, होंडा की है, अच्छी मॉडल है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि पिछले 1-1.5-2 साल से जब से ये E20 का पूरा ये चलन शुरू हुआ है, उसका एवरेज बहुत तेज़ी से गिरा है। और मैं इसको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, करीब 20% माइलेज उसका कम हो चुका है। पहले वो फुल टैंक कराने पर उसका जो सेंसर था वो बताता था 500 किलोमीटर ये गाड़ी रन करेगी, अब वो बताती है 370, 375, इस ऊपर नहीं जाता कभी वो। तो सीधी बात है कि एज ए पर्सन मेरे लिए E20 का जो है वो नुकसान है, मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि मुझे अब 20% ज़्यादा वो पेट्रोल वो भराना पड़ रहा है, एथेनॉल मिक्स पेट्रोल भराना पड़ रहा है। देखिए, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि E20 के कारण मेरी गाड़ी में कोई इंजन की प्रॉब्लम आई हो या उसमें कोई कोरोजन आया हो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं आई। लेकिन कुछ लोग जो न्यूज़ आ रही है, जो सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनकी गाड़ियों में बंद होने लगी हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं इसको पुष्टि नहीं कर सकता मैं, लेकिन इतनी पुष्टि मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि E20 के कारण मेरी खुद की गाड़ी जो है उसका 20 से 25% लगभग उसका एवरेज गिर चुका है। देखिए, जो प्रश्न आपका है कि सरकार को ये करना चाहिए कि नहीं, देखिए, कोई भी सरकार, उसको देश हित में काम करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर सरकार अपना इंपोर्ट बिल, ऑयल का इंपोर्ट बिल, जो चूँकि हमारा देश 90% करीब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ही करता है, तो उसके ऊपर एक करीब 135 बिलियन डॉलर्स का उसका इंपोर्ट का बिल आता है, हर साल आता है। ये प्रेशस जैसे कहते हैं वो है स्थिति है, और जिसको कम करने का प्रयास अगर सरकार कर रही तो बिल्कुल करे, वो स्वागत योग्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया दुनिया में बहुत से देश करते हैं। समस्या सारी आती है जब आप इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इस तरह से कार्रवाई करें कि लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाए। ये सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपना हित देखिए आप, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको आम लोगों की जो हित है उसको भी देखना चाहिए। अब मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका इंपोर्ट बिल कम हुआ कि ज़्यादा बढ़ा, आपने मेरा तो 20% का नुकसान कर दिया जितनी मेरी रनिंग होती है। जी बिल्कुल, आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है आपके लिहाज से, लेकिन सरकार ये भी तो कह सकती है, या फिर आप अपनी जो होंडा कंपनी है उनके पास ही जाएंगे तो वो ये भी कह सकती है कि 10 साल पुरानी आपकी गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका माइलेज है वो समय के साथ कम हो जाएगा। E20 की आपने बात कही तो आपने खुद बताया कि उसकी वजह से आपकी गाड़ी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोरोजन या फिर
उसके किसी भी पार्ट्स में कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं, तो फिर ये कैसे मान सकते हैं कि उसी की वजह से आपका माइलेज 20% तक घट गया? जबकि सरकार ये भी दावा कर रही कि जो उनके रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, उसमें 1 से 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% तक की माइलेज में कटौती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपना अनुभव बता दिया, लेकिन जो आम लोगों का अनुभव है वो सबके सामने है। ये मैं अकेला नहीं हूँ जो कह रहा हूँ। देखिए, मेरी बहुत छोटी सी सरकार से विनती है कि भाई देखिए, आप खुद मान रहे हैं कि 2023 से पहले की गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट नहीं है, ये आपका खुद की स्वीकारोक्ति है। तो आप जो नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स में आप E20 क्यों डलवा रहे हैं? आपको सीधी करनी चाहिए कि आपको पेट्रोल पंप पर ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आपका एक हाई स्पीड का पेट्रोल का आपके पास ऑप्शन है, वो पेट्रोल पंप पे जाइए, वो कहता है कि आप वो भरवाओगे आप, तो ऑप्शन है हमारा। अगर वो मेरी कैपेसिटी है और मुझे अपने इंजन को और केयर करनी है या ज़्यादा ऑक्टेन वैल्यू लेनी है तो मैं उस पेट्रोल को भरवाता हूँ। इसी तरह से पेट्रोल पंप पर सरकार को कहना चाहिए था, नॉन कंप्लायंट गाड़ियाँ फला पेट्रोल भराएं, कंप्लायंट गाड़ियाँ फला भराएं, और उसको आपको उसका जो प्राइस डिफरेंशियल है, जो जैसे कहते हैं मूल्य में, आप ये बताइए कि अगर आप सेम रेट पर पेट्रोल देंगे तो कौन मूर्ख होगा जो एथेनॉल वाली गाड़ी पेट्रोल डलवाएगा, क्योंकि उसका सबको पता है एवरेज तो गिरना ही है। ये तो मूर्ख ही आदमी होगा जो कहे कि नहीं मैं पेट्रोल उतने में ही लूँगा लेकिन मेरा माइलेज गिरने दो। ये ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक। तो ये प्रश्न सिर्फ इतना है कि सरकार को सारा सच लाना चाहिए। देखिए, ये मैं कहूँगा, बड़ी विनम्रता से कहूँगी, ये झूठ है कि 1, 2, 3% गिरता है। ये झूठ है, इसको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार की कोई जिद नहीं होनी चाहिए। अगर आम लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है तो ये देखिए, सरकार बनी ही जनता के लिए। मैं इस बात को हमेशा कहना चाहूँगा, सरकारें भूल क्यों जाती हैं, ये सिर्फ जनता के लिए बने थे, ये अपने लिए नहीं बने थे, अपनी जिद के लिए नहीं बने थे, अपने गुरूर के लिए नहीं बने थे, अपने घमंड के लिए नहीं बने थे। आप सिर्फ पब्लिक सर्वेंट हो, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक। आपका काम है पब्लिक के इंटरेस्ट को देखना। लोग अगर कह रहे हैं तो उसको झुठलाने के बजाय गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। एक काम करो ना, आप बस नॉन कंप्लायंट गाड़ियों के लिए अलग पेट्रोल की व्यवस्था कर दो। इतना सिंपल सोल्यूशन है। जिद क्यों पकड़े हुए हो कि नहीं हम ही सही कह रहे हैं, बाकी जनता बेवकूफ़ है, झूठी है, आप ही सही है? ये गलत बात। और देखिए, जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही, उसमें एक अच्छी बात जो सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है कि जो उनके टारगेट्स थे 5 साल बाद के, यानी कि 2030 के, उसको सरकार ने 2026 में ही अचीव कर लिया। मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटी 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। तो इस पर भी 2 तरीके के प्रश्न हैं। एक तरफ ये भी बात है कि चलो अच्छी बात है, 5 साल पहले टारगेट अचीव हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सरकार के पास और भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव ना करके इथेनॉल पर ही इतना जोर क्यों? कहीं कुछ तो बात होगी जो सरकार को लगी होगी कि नहीं, इस पर जोर देना चाहिए। क्योंकि वेस्ट एशिया में भी जो हालात है, हमने देखा कि किस तरीके से भारत जो है डिपेंडेंट है तेल के लिए दूसरे देशों के ऊपर, खाड़ी देशों के ऊपर। और वहीं अगर ब्राजील की बात करें तो 100% इथेनॉल वो अपनी गाड़ियों में डालता है, और उसके सामने भी ये समस्या तभी आई थी जब उसको भी दूसरों से तेल लेना होता था, और वहां पर भी हालात ऐसे थे कि वहां पर युद्ध की स्थिति थी, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, हम कंप्लीट अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फिर अगर भारत इस तरीके से संभावनाएं तलाश रहा है तो क्या ये गलत है? क्या ये देश हित में नहीं है? मैं तो कह ही रहा हूं कि आप बिल्कुल करिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि भाई जनता जो कंज्यूमर है, आपको उसको विश्वास में ले लो। आप नॉन कंप्लायंट, देखिए ब्राजील के उदाहरण मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, उन्होंने सारी कंप्लायंट व्हीकल पे डालते हैं। तो भाई आप बदल लो ना, मैंने कहा मना किया, मैं तो कह ही रहा हूँ। लेकिन ये जबरदस्ती जो आप कर रहे हो, आपको खुद पता है, खुद कह रहे हो कि 23 के बाद की गाड़ियाँ कंप्लायंट है, उससे पहले की गाड़ियाँ क्या करें? आपने उनके लिए उनको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप मत करिए। देखिए, सरकार का लक्ष्य प्राप्ति कर लेना बहुत स्वागत योग्य सब है, लेकिन आप ये बात तो समझो ना कि आप जनता के हित के लिए काम करने के लिए बने हो, अपनी मर्जी से काम करने के लिए नहीं बने हो आप कि मुझे कंप्लायंट व्हीकल या हमें उद्देश्य पूरा करना है और हमें जो है अब इसमें बात घुसा दी गई कि ये गन्ना किसानों को फायदा हुआ। भाई ये बताइए आप कि आप इशू क्या सॉल्व कर रहे हो? आप गन्ना किसानों को फायदा करने के लिए कंज्यूमर्स पे जेब से जो है निकाल रहे हो, उनका माइलेज गिरा दिया आपने। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हमारा माइलेज गिर रहा तो हमें क्या एक्स्ट्रा नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा? दूसरा,
सारा का सारा हमारा जो गन्ना और मक्का और चावल, ठीक है, इससे इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए ये हमारी जो वो था गन्ने का जो डाइवर्जन होता था, जो शुगर हम लोग ज़्यादा बनाते हैं तो शुगर का एक्सपोर्ट होता था, शुगर का एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा आपको, क्योंकि आपने शुगर का जो वो था वो डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल बनाने में। तो शुगर एक्सपोर्ट के कारण जो आपके एक्सपोर्ट में कमी आई वो तो नुकसान हो गया ना देश का, क्योंकि उतने बिलियन डॉलर आपके कम हो गए। दूसरा, देखिए हमारा देश जो है बड़ी मुश्किल से, कठिनाइयों से कुछ दशकों पहले फूड सिक्योरिटी में बहुत आगे आया। आप मक्के से एथेनॉल बनाने के कारण, ये देश के कृषि मंत्रालय का डेटा है, मेरा नहीं है, ठीक है, उसके कारण जो हमारी जायद की फसलें थी उसमें दालों का जो एरिया वो घटने लगा है और मक्के बोने लगे। देखिए किसान का कोई दोष नहीं, क्योंकि जब भी उसे जहाँ ज़्यादा अच्छा मूल्य मिलेगा वहाँ वो बोएगा। अब उसको अगर मक्के में ज़्यादा लाभ है तो वो बिल्कुल करेगा। तो आपको एकरेज जो है शिफ्ट हुआ है मक्के की तरफ, और मक्का कहाँ जा रहा है? इथेनॉल में। देश की सरकार को ये सब चीज़ें अपने उसे मस्तिष्क में रखना चाहिए कि आखिर हमारे इस कदम का कहीं विपरीत असर तो हमारे फूड सिक्योरिटी पर, हमारे कंज्यूमर पर, हमारे कस्टमर पर, हमारी आम जनता पर कहीं पड़ तो नहीं रहा है। और अगर पड़ रहा तो आप ऐसे कदम उठाइए जिससे वो उनकी कठिनाई न बढ़े। मैंने बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, सिंपल सोल्यूशन है। आपको ये ऑप्शन दे देना चाहिए कि भाई इथेनॉल वाला पेट्रोल सस्ता एक तो करिए, बराबर का इथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल का वही दाम। आप बताइए ये क्या बात हुई? इसका कोई तर्क जस्टिफाई कर पाएंगे? ये कोई तर्क ही नहीं जस्टिफाई करेगा। इथेनॉल का दाम जहां तक मेरी जानकारी है वो पेट्रोल के दाम से कम है। अगर नहीं कम है तो मिला क्या रहे हो फिर? एक समय में ऐसा था, मुझे याद अच्छी तरीके से, 2016-17 में पेट्रोल का दाम बहुत कम था, इथेनॉल का दाम 2 गुना था। तो लोग इस बात पे हंसते थे कि भाई ये तुम दुगने दाम का इथेनॉल को जला रहे हो। लेकिन तब भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि उसको कहा नहीं गया, बहुत कहा गया, मुझे मेरी जानकारी में बहुत कहा गया कि भाई ये क्या कर रहे हो। उस समय जब इथेनॉल, ये इनिशियल समय में जब ये मिलाया जाने लगा, उस समय इथेनॉल का दाम जो है 25-26 रुपए पर लीटर हुआ करता था। और इथेनॉल जो मिक्स करने के लिए कंपनियों को खरीदने के लिए कहा गया, उसका दाम शायद 45-50 रुपए था। लोगों ने सवाल उठाया कि जब बाजार में 25-30 रुपए का मिल रहा तो ये 45-50 में क्यों खरीद रहे हो? दूसरा, जैसे आपने इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया तो इथेनॉल की कमी हो गई देश में, तो इंपोर्ट करना शुरू हुआ। फिर अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, जैसा कि कई अखबारों में ये आ रहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन से बहुत पोल्यूशन बढ़ा। मैं इस पर विश्वास नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं की, ना मैंने ज़्यादा इस पर पढ़ा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार को अपना जो एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के ऊपर कार्य करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाकी इसका कहीं विपरीत असर, प्रतिकूल असर अन्य पर तो नहीं पड़ रहा है, कृषि के क्षेत्र पे तो नहीं पड़ रहा है, हमारे जो फूड सिक्योरिटी है उस पर तो नहीं पड़ रहा है, कंज्यूमर पे तो नहीं पड़ रहा है। और अगर कंज्यूमर पे पड़ रहा तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए समाधान निकालिए। समाधान बहुत सिंपल है। आप हर पेट्रोल पंप पर मिक्स पेट्रोल की भी आप सप्लाई दीजिए, आप प्योर पेट्रोल की भी सप्लाई दीजिए। लोगों को ऑप्शन दे दीजिए कि नॉन कंप्लायंट गाड़ियों वाले जो प्योर पेट्रोल जैसे पहले हुआ करता था उसको लें, और जो ये नए जो कंप्लायंट गाड़ियां हैं वो मिक्स उसको ले लें। सिंपल सी बात है, इसको करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर इसको करने में समय लगता तो इंतजार करिए। आप ज़बरदस्ती किसी जैसे कहते हैं निर्णय को आपको जनता के ऊपर थोपना, ये बिल्कुल गलत है। किसी सरकार की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विजय जी, जो आपने ये बात कही कि जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं, मैंने खुद नितिन गडकरी जी को सुना, केंद्रीय मंत्री को, खुद वो कह रहे थे कि हमने कुछ थोपा नहीं है, हम जो है धीरे धीरे प्रोसेस करें। अगर E25 को भी लेकर सरकार की तरफ से बातें कही गई तो सरकार ने कहा इन बातों को हवा बनाई जा रही है। हमने तो सीधा कहा है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, और जब ये पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ
जो गाड़ियां हैं वो E25 के लिए रेडी हैं, तब हम उसको मार्केट में लेकर आएंगे। लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष सरकार के हर कदम को घेरता हुआ नजर आता है। अब जैसे कि आपने भी बात कही, आपने बहुत सी बातें एकदम तथ्यों के साथ एकदम सही कही हैं, लेकिन सरकार का जो विकसित भारत का सपना है कि विकसित भारत का सपना 2047 तक का, आत्मनिर्भर भारत का सपना, तो सरकार तो सीधा कह रही है कि हमारे किसानों को फायदा होगा, गन्ना उत्पादकों को फायदा होगा, साथ ही जो राज्य हैं जिन राज्यों में गन्ने के उत्पादन सबसे ज्यादा होते हैं उनको फायदा होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि कुछ ही चुनिंदा राज्यों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है, सरकार इससे कुछ किसानों को फायदा देने की कोशिश कर रही है, या फिर ओवरऑल पूरे भारत को इसका फायदा ना सिर्फ अभी, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में, बल्कि लॉन्ग टर्म में देखें तो होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि विकसित भारत बिल्कुल होना चाहिए। हम सभी लोग भारत के निवासी, हम चाहेंगे हमारा देश तो एकदम डेवलप्ड कंट्री हो, सबको पीछे कर दे। उस सब उद्देश्य में हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना ही आता है कि आखिर आप जो करना चाह रहे हो उसका कितने लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसका हल बहुत सिंपल है। आप उन ऑप्शन दे दीजिए कि जिन लोगों के पास कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं वो इथेनॉल मिक्स के, आप E25 क्या, अब E100 पे जाइए, किसने मना किया है आपको? लेकिन E100 कंप्लायंट गाड़ियाँ लाओ, टेस्ट कर लो, और अगर चलती हैं तो बहुत, अरे पानी से चला सको तो पानी से चलाओ, आप इथेनॉल क्यों मिला रहे हो? अगर वो चलता है तो क्या दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप जो है हमारी, आप ये बताइए, देश में 90-95% गाड़ियाँ 23 से पहले बनी हुई हैं, तो आखिर वो कहाँ जाएं? आप उनके गले में क्यों डाल दे रहे हो इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल? भाई उनको ऑप्शन दे दो कि भाई आप की गाड़ी नहीं अगर चल पाती इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर, या उससे नुकसान आपको हो रहा, तो भाई आप प्योर पेट्रोल मिलाओ, और जो दाम आप देंगे, जो आप दाम मांगेंगे हम लोग को देना पड़ेगा। और जो लोग इथेनॉल मिक्स गाड़ियाँ कंप्लायंट लेकर आए हैं, नई गाड़ियाँ खरीदी हैं, अगर वो इससे संतुष्ट हैं, उसके माइलेज से, उसकी परफॉर्मेंस से, तो वो करें। प्रश्न इस बात का है ही नहीं सरकार की किसी नीति की भी कमी निकालने का। सरकार की नीति में कोई दिक्कत नहीं है। इथेनॉल मिक्सिंग, मैंने आपसे पहले कहा कि दुनिया के कई देश करते हैं। आप ये बताइए, क्या अगर E10 के ऊपर जाकर देशों को बहुत फ़ायदा होता, क्या बाकी लोगों ने ना किया होता? क्या हमारे देश के पास सारी अकल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूर कोई दिक्कत रही होगी कि लोग E5, E10 के बाद नहीं गए ऊपर। उनको पता था कि इसके जो मिक्स करने के बाद जो भी उसके कैलोरिक वैल्यू और जो ऑक्टेन वैल्यू, जो उसमें ज़्यादा होता क्या है कि कोई भी चीज़ लीनियर नहीं होती। क्या 20% मिलाइए तो 20% कम होगा, तो 30% मिलाइए तो ऐसा नहीं, लीनियर नहीं चलती ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें जो हैं कर्व इसके बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10% तक कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 15 होते ही गिरावट शुरू हो जाए, और 30 के बाद लगता है वो एकदम पूरा गिर जाए। तो ये सब काम तो सरकार का देखने का है। इसके लिए दुनिया में देखिए ये बड़े अनुभव मौजूद है। चाइना में E5 उन्होंने चलाया, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप किया ये वो जाने, लेकिन मैंने जो जानकारी की वो ये कि दुनिया में अधिकांश देशों ने E10 से ऊपर नहीं गए। कोई कारण रहा होगा, स्टडी कर लीजिए आप। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, आप E25 करिए, E30 करिए, E50 करिए, E100 करिए। आप सिर्फ उन लोगों को ऑप्शन दे दीजिए कि पेट्रोल पंप जाने पर वो अपना बोर्ड लगे हैं, भाई E20 वाला ये भरा ले, E25 वाला वो भरा ले, और पहले की नॉन कंप्लायंट गाड़ियाँ ये भरा ले। बस दिक्कत इतनी है, इतनी ही बात है, ज़बरदस्ती नहीं। मैं सरकारों से, कि मैं सरकार में काम कर चुका हूँ, मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ, ये ज़िद बड़ी ख़राब चीज़ है। और ज़िद के साथ जो अहंकार आ जाता है कि मैंने जो किया सही किया। नहीं, सोचो, सरकार कोई ऐसा नहीं है कि वो कभी गलती नहीं करेगी। निर्णय बड़े ईमानदारी से, बड़े अच्छी सोच से लिए गए निर्णय भी कभी कभी गलत हो जाते हैं या उनमें कमी आ जाती है। तो सरकारों को इसमें बड़पन दिखाना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए कि चलो ये बात लोग कह रहे हैं तो उसको रोको और देखते हैं, और उसके बाद इसका माध्यम निकालते हैं। और माध्यम मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, लोगों को ऑप्शन दे दीजिए पेट्रोल पंप पर, बस, और कुछ नहीं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि जब इस तरीके से सरकार कुछ नीतियां लाती है, उनको उपयोग में लाती है, तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं। तो उन चुनौतियों को पार करके, जैसे कि आप आज इस बात को कह रहे हैं कि ऑप्शंस देना चाहिए, तो सरकार के पास जब इस नीति को लागू करने की बात होगी तो उस वक्त भी ऐसे सवाल उठे होंगे, ऐसी बातें आई होंगी कि ऑप्शंस देना चाहिए, वरना लोग जो है इसके ऊपर सवाल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार E20 के ऊपर आकर खड़ी हो गई है कि E20 आपको यूज करना है।
तो आखिर इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैंने यही बात हिंट किया अभी, मैंने पहले वाला जो मैंने उत्तर दिया था कि सरकार को बड़ा इसका दिल बड़ा होना चाहिए। एक तो ये कि कोई भी इस तरह का निर्णय जो हर घर को, देखिए मोटरसाइकिल वाले, छोटे छोटे लोग, मतलब लगभग हमारे हर देश में, मतलब हमारे देश में हर व्यक्ति के पास अब बाइक है और वो पेट्रोल पंप का कंज्यूमर बन गया है। अब आप सोचिए, सबके लिए आप निर्णय जब ले रहे हैं तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए था कि जो हम निर्णय ले रहे हैं उससे कहीं उसके ऊपर असर, विपरीत प्रतिकूल असर तो न पड़ रहा हो। जो आपने प्रश्न किया कि क्या इसको करने से पहले सम्यक विचार किया गया कि नहीं किया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया गया और इसके पहले इस पर जो है ये इतनी डिटेल्ड वो नहीं थी। लेकिन इसका उत्तर तो सम्यक सरकार ही दे पाएगी। सरकार को वो फाइलें निकालनी चाहिए और जनता के सामने लाना चाहिए कि जिस समय ये कैबिनेट से निर्णय हुआ था ये कि निर्णय हुआ था कि E10 होगा, तो उस समय जो टिप्पणियाँ थीं, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन थी, जो एक्सपर्ट लोग कह रहे थे, वो अगर आ जाए सामने तो सरकार की, जैसे कहते हैं, जो उसके जो अपोजिशन है वो खत्म हो जाएगा कि भाई सरकार ने उस समय निर्णय लेते हुए एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली थी, लोगों से सलाह मशवरा किया था, सलाह मशवरा करने के बाद उसको जो तथ्य जाए उसके आधार पर निर्णय लिया, तो सरकार को दोषी हम लोग नहीं ठहरा सकते। तो ये सरकार को चाहिए, मैं उसको सरकार को सुझाव दूंगा कि आपने जो वो निर्णय लिया था तो निर्णय के सारे तथ्य ला के रख दीजिए जनता के सामने कि भाई देखो, हमने जिस समय निर्णय लिया था मेरे सामने ये फैक्ट्स थे, ये एक्सपेरिमेंट थे, ये उसके टेस्ट थे, ये लोगों ने बताया था, हमने लिया। अब आप लोग ये कह रहे हो, हम जरूर इस पर विचार करेंगे। और मैंने बार मैं दोहरा रहा हूँ, इसका हल बहुत सिंपल है कि आप लोगों को ऑप्शन दे दीजिए बस। विजय जी, एक बहुत ही प्रमुख सा सवाल है, ये सारी चीजें हमने देखा कि वेस्ट एशिया में जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उसके बाद से और भी ज्यादा तेज हो गए और शुगर केन के एक्सपोर्ट के ऊपर भी तभी बैन भी लग गया। लेकिन मुख्य सवाल तो ये है कि जब सिर्फ पेट्रोल बिक रहा है बाजार में तो भी लोग परेशान हैं, कितना महंगा हो गया, सरकार ने दाम बढ़ा दिए। अब जब E20 के साथ पेट्रोल देने की बात हो रही है तो भी लोग सवाल कर रहे हैं। सरकार का सीधा कहना है कि अगर हम इथेनॉल के साथ देंगे तो आने वाले वक्त में दामों में कमी आ जाएगी। अब सरकार ऐसे में क्या करे? अगर XP 100 पेट्रोल भी बिक रहा है मार्केट में तो भी लोगों को दिक्कत, नहीं बिक रहा तो भी दिक्कत, दामों में बढ़ोतरी तो भी दिक्कत, अब जब कुछ ऑप्शन दिया जा रहा बेटर ऑप्शन तो भी दिक्कत। इसको किस तरीके से? देखिए, ऐसा है, ये सरकारों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। आप अमेरिका में आप देखिए कि वहाँ का सारा जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का सारा जो निर्णय, नीति इस बात पे निर्धारित हो रही है कि वहाँ पे गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ गए थे और उसको कम करना उनका मेन उद्देश्य हो गया। मतलब यहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि वॉर पूरी वो बंद कर दे रहा है और कितने कंप्रोमाइज़ पे तैयार है US एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस बात पे लिए गैसोलीन प्राइस बढ़ गई। कितने संवेदनशील है अपने कंज्यूमर की प्राइसेस, उसकी कठिनाई देखने के लिए। मैं सरकार को सलाह दूंगा, जरा आप भी संवेदनशील हो जाइए। अंत में जनता ही काम आती है, न उद्योगपति काम आएंगे, न कोई लॉबी काम आएगी। जनता को परेशान मत करिए और जनता की बात सुन लीजिए। जनता बहुत खुल के कह रही है कि आपका ये निर्णय उचित नहीं है और आपने इसमें कहीं कमी कर दी है। तो बिना जिद किए हुए, बिना, जैसे कहते हैं, मैं उसको क्रूड वर्ड है, जैसे कहते हैं, अब एक वो नहीं होनी चाहिए कि मैंने कर दिया तो कर दिया, नहीं। जनता की सुन लीजिए, आपके हित में, सरकार के हित में, मैं सरकार के साथ हूँ इसमें, सरकार के हित है इसमें कि वो जनता की बात सुने और प्रधानमंत्री जी तुरंत बंद करें इसे, कि तब तक ये E20 नहीं होगा जब तक ये सारे प्रश्न उत्तरित नहीं हो जाएंगे। सिर्फ इतना, आप बड़े नेता और बन जाएंगे और लोकप्रिय हो जाएंगे, लेकिन अगर जिद पकड़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप बहुत नुकसान उठाएंगे। तो कुल मिलाकर एक आखिरी आपसे प्रश्न रहेगा कि आप इसको एक दीर्घकालिक व्यवस्था के तौर पर या फिर अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कैसे बेहतर देख रहे हैं? देखिए, मैं बार कह रहा हूं, अगर आप अपनी जो भी रिसर्च है आपके पास, अगर कंप्लायंट व्हीकल्स में E20, E30, E50, E85 हो सकता है, जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका डिपेंडेंस जो है वो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री पर घटेगा। ये देश हित में है।
आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, ये देश हित में है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये अकेले इथेनॉल पर डिपेंडेंट मत रहिए। दुनिया का अनुभव ये है कि लोग ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर भी गए। बाकी हाइड्रोजन, जो एक कल ट्रेन भी चलने वाली, कल परसों में फ्लैग करने वाले हैं, बहुत